क्या आपको पता है दोस्तों, आज खत्म होता है सोनम वांगचुक का 21 दिनों से चला आ रहा अनशन। और सर मानी चाहिए ऐसी सरकार पर जो वादा करके भूल जाती है। और एक हमारी गोदी मीडिया है, इनको यूट्यूब की कंट्रोवर्सी और यूट्यूब के झगड़े से उल्टाने से इन्हें फुर्सत ही नहीं मिल रहा है, तो ये क्या ही बातें करेंगे सोनम वांगचुक पे। सर में तो इन्हें भी आनी चाहिए, इन नेताओं को। अरे बड़े नेता तो छोड़ो, कोई एमपी तक उनसे मिलने नहीं गया। जो लद्दाख के साथ विश्वासघात सा हुआ है अभी के सरकार से, मेरा 21वां दिन का अनशन खत्म हो रहा है। हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है सोनम वांगचुक कौन है? आई एम डैम श्योर आप में से ज्यादातर लोगों को पता नहीं होगी सोनम वांगचुक कौन है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ये हमारी मीडिया ही है जो इस पर बात नहीं करती। और हमारे यूट्यूबर जिनको आप इन्फ्लुएंसर समझते हो, वो तो इस पर एक पोस्ट तक नहीं किए हैं, तो वो सपोर्ट क्या करेंगे? जिन्हें नहीं पता मैं उन सबको बता दूं, सोनम वांगचुक का जन्म 1 सितंबर 1966 को हुआ था। सोनम वांगचुक कोई आम इंसान नहीं है। भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया है क्योंकि इन्होंने एजुकेशन में नए नए इनोवेशन किए हैं। और जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें बता दूं, सोनम वांगचुक एक इंजीनियर, इनोवेटर एंड एजुकेशन रिफॉर्मिस्ट है। इनकी पढ़ाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT श्रीनगर से हुई। ही इज द फाउंडिंग डायरेक्टर ऑफ स्किमॉल, द स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। यह एक स्कूल है, इसे 1988 में स्थापित किया गया था ग्रुप ऑफ स्टूडेंट द्वारा। उन सभी का मानना था कि वो विदेशी शिक्षा प्रणाली से पीड़ित हैं। उन पर और पूरे लद्दाख पर यह विदेशी शिक्षा प्रणाली थोपी गई है जानबूझकर, जिससे वो पार पाना चाहते थे। और सोनम वांगचुक को स्किमॉल को डिजाइन करने के लिए भी जाना जाता है, जो कि पूरी सोलर एनर्जी पर चलती है, जैसे कुकिंग, हीटिंग एंड लाइटिंग। क्या आपको पता है सोनम वांगचुक के ऊपर एक फिल्म बनी थी जिसे आप सभी ने कभी ना कभी तो देखा होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 3 इडियट्स की, जिसमें आमिर खान ने सोनम वांगचुक का कैरेक्टर प्ले किया था। सोनम वांगचुक ने लद्दाख के लिए बहुत कुछ किया है। उन्होंने लद्दाख में आर्टिफिशियल ग्लेशियर भी बनाया है वाटर क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए, जिसे आइस तूफा बोलते हैं। तो आप सब समझ गए होंगे कि सोनम वांगचुक ने लद्दाख के लिए क्या क्या किया है। और अभी तो मैंने थोड़ा बहुत ही बताया है इनके बारे में, और ज्यादा कुछ बताने जाऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। जैसे कि आप सभी को पता है, सोनम वांगचुक पिछले 20 दिनों से अनशन पर बैठे हुए हैं और ये इनका सिलसिला 21 दिनों तक चलेगा। और आज इनका आखिरी दिन है, और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक उनका अनशन खत्म भी हो गया होगा। तो आप सबको मैं बता दूं, सोनम वांगचुक इतना कठिन और इतना भयानक व्रत क्यों कर रहे हैं 21 दिनों तक। सोनम वांगचुक का साथ पूरी लद्दाख दे रही है। सोनम वांगचुक चाहते हैं कि लद्दाख को स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए, और वो चाहते हैं कि इसको 6th शेड्यूल में शामिल भी किया जाए। आप सभी को बता दो दोस्तों, सोनम वांगचुक कहते हैं कि उत्तर प्रदेश जैसी एक स्टेट में 170 से लेकर 84 CM तक वर्षा होती है, वहीं ये लद्दाख में एक वर्ष में मात्र 13 दिन ही वर्षा होती है, और ये लगभग 4.2 इंच होता है। तो सोचो ये कितना कम वर्षा हो रही है। इसके वजह से लद्दाख में पानी की शॉर्टेज भी हो रही है। तो सोचो ये कितनी कंसर्निंग बात है। ना ही ये लद्दाख के लिए बल्कि पूरे भारत के लिए सोचने का विषय है। एक बार इमेजिन करो दोस्तों, लद्दाख में रहने वाले एक एवरेज इंसान एक दिन में 21 लीटर पानी खर्च कर पाते हैं। वहीं एक टूरिस्ट जो लद्दाख में आते हैं घूमने के लिए, वो कम से कम एक दिन में 75 लीटर पानी खर्च करते हैं। वहीं इसको आप कंपैरिजन करो इंडिया में किसी भी सिटी से, तो वहां एक एवरेज इंसान हर दिन 200 लीटर से ज्यादा पानी खर्च करता है, एज पर द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। तो इसलिए सोनम वांगचुक कहते हैं कि पूरे भारत को लद्दाख के बारे में सोचना चाहिए। और मैं आप सभी को बता दूं, जहां लद्दाख में पहले टूरिस्ट एक साल में लगभग 20,000 से कम आते थे, वहीं ये टूरिस्ट 2023 में बढ़कर 6 लाख से 7 लाख तक पहुंच चुके हैं। और ये सिर्फ लेह के एरिया में हुआ है। इसलिए वहाँ के लोग बहुत कंसर्न कर रहे हैं इस बात पे, क्योंकि वहाँ का ग्लेशियर पिघल रहा है, हिमालय का ग्लेशियर पिघल रहा है। इसके वजह से पानी में शॉर्टेज हो रही है, और ज़्यादा टूरिस्ट आने की वजह से ज़्यादा ट्रांसपोर्ट का यूज हो रहा है, जिसके वजह से इन्वायरमेंट पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। और बहुत सी प्राइवेट कंपनियां लद्दाख में माइनिंग भी कर रही हैं, जिसकी वजह से नेचर पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है, जो कि लद्दाख के नेचर के लिए बहुत बुरी बात है। और आपको तो पता है लद्दाख अपने नेचर की वजह से जाना जाता है। अगर इसके बारे में हम अभी से ना सोचें तो ये बहुत ही बुरा हो सकता है पूरे भारत के लिए भी। इसलिए लद्दाख के आम सिविलियंस प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और वो सोनम वांगचुक का भरपूर साथ दे रहे हैं। वो सब चाहते हैं कि लद्दाख को 6th शेड्यूल में डाला जाए और लद्दाख को राज्य बनाया जाए, और इसको सोनम वांगचुक लीड कर रहे हैं। इसलिए सोनम वांगचुक सरकार से अपनी मांग पूरी करने के लिए 21 दिनों का अनशन रखे हैं, और अगर जरूरत पड़ी तो उसे और आगे भी किया जा सकता है।
वैसे सोनम की डिमांड्स तो बहुत सारी है, पर वो 2 डिमांड्स पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, या यूं कहूं उन पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। चलिए जानते हैं कि ये 6th शेड्यूल क्या है। तो मैं आप सबको बता दूं कि 6th शेड्यूल में पहले से ही 4 स्टेट आते हैं, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। इन सारे स्टेट में अधिकतर ट्राइबल कम्युनिटी रहती है। अगर आपका स्टेट भी 6th शेड्यूल में हो तो आपको लोकल गवर्नमेंट फॉर्म करने का भी मौका मिलता है। और लद्दाख में तो 90% से ज्यादा ट्राइबल कम्युनिटी रहती है, इसलिए वहाँ सारे सिविलियंस चाहते हैं कि लद्दाख को 6th शेड्यूल में डाला जाए, ताकि उन्हें अपना लोकल गवर्नमेंट फॉर्म करने का मौका मिले, जहां वो अपने जरूरत के हिसाब से विकास कर सके और अपने जरूरत के हिसाब से कानून भी बना सके, ताकि उनके क्षेत्र का विकास भी हो और उनके लोकल ट्राइबल जनसंख्या को उनके जमीन पर अधिकार भी दिला सके, और वो अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर सके। और उन्हें पता है कि लोकल सरकार रहेगी तो उनका ट्राइबल कल्चर बचा रहेगा और वो उसका रक्षा कर सकेंगे, और उन्हें अपने डेवलपमेंटल राइट्स भी मिलता है और उनके ट्राइबल कम्युनिटी का अधिकार भी मिल सकेगा। और यही नहीं, वो चाहे तो अपने क्षेत्र में विधानसभा का निर्माण भी कर सकेंगे। अगर वो चाहे तो जिलों का निर्माण भी कर सकते हैं और उन्हें किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम पहले से ही 6th शेड्यूल में है, तो अब आपको पूरा क्लियर हो गया होगा 6th शेड्यूल क्या है। और सोनम वांगचुक का दूसरा डिमांड लद्दाख को राज्य का दर्जा दिलाना है। तो आप में से बहुत से लोगों को पता होगी, लद्दाख पहले जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा हुआ करता था। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू एंड कश्मीर से लद्दाख को अलग कर दिया गया और उसे यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तब से ही इसे राज्य बनाने की मांग चल रही है, और सोनम कहते हैं कि हम इसे स्टेट बनाएंगे, और वहां के लोग सोनम का साथ भरपूर दे रहे हैं। मैं आप सभी को बता दूं दोस्तों, 2019 में बीजेपी लोकसभा चुनाव जीतकर वादा करती है कि लद्दाख को 6th शेड्यूल में डालेगी। और यही नहीं दोस्तों, इसी वादे को आधार बनाकर बीजेपी 2020 में लेह जिले के काउंसिल चुनाव में बहुमत हासिल कर सकी। और जब भी लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल करने की बात होती है तो खामोश हो जाती है बीजेपी। और इसी कारण से लद्दाख के लोगों का धैर्य टूट गया और वो प्रोटेस्ट करने लगे। वो सब सोनम वांगचुक के साथ खड़े हैं, और वो साथ तब तक खड़े रहेंगे जब तक कि उनकी मांग पूरी न की जाए। मैं आप सबसे आपकी राय जानना चाहता हूं दोस्तों, क्या लद्दाख को 6th शेड्यूल में शामिल करना चाहिए या नहीं? मोदी सरकार और अमित शाह के इसी एटीट्यूड की वजह से सोनम वांगचुक और सैकड़ों लोग उनके साथ भूख हड़ताल पर पिछले 21 दिनों से बैठे थे, और करीबन लाखों लोगों के वो इंस्पिरेशन बन चुके हैं, और करीबन लाखों लोग उनके साथ खड़े हैं लद्दाख में। अपनी 21 दिनों का अनशन खत्म करने के बाद सोनम वांगचुक अपने लेटेस्ट वीडियो में कहते हैं कि यह अंत नहीं, अब महिलाएं करेंगी 10 दिनों का भूख हड़ताल, उसके बाद यूथ करेगी लद्दाख की, अगर जरूरत पड़ी तो बूढ़े बुजुर्ग भी करेंगे, और उसके बाद भी अगर जरूरत पड़ी तो सोनम वांगचुक फिर से भूख हड़ताल करेंगे। वो तब तक करते रहेंगे जब तक कि सरकार की तरफ से कोई आश्वासन या उनकी मांग पूरी ना की जाए। मुझे तो शर्म आती है ऐसी सरकार पर जो वादा करके भूल जाती है दोस्तों, और इनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी दोस्तों। पिछले 21 दिनों से लद्दाख में अनशन चल रही थी दोस्तों, पर बीजेपी वाले खामोश बैठे रहे। उनका एक भी नेता लद्दाख में सोनम वांगचुक का हाल चाल पूछने तक नहीं गया। मुझे एक बात नहीं समझ आ रही दोस्तों, ये बीजेपी वाले ऐसा कर कैसे सकते हैं, जबकि इन्होंने पिछली बार साफ साफ इलेक्शन में कहा था कि लद्दाख को 6th शेड्यूल में शामिल करेंगे, पर बीजेपी वाले तो उनसे मिलने तक नहीं गए। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये वीडियो जितना हो सके उतना शेयर करो अपने दोस्तों में, अपने फैमिली में, ताकि उन्हें पता लगे कि सच्चाई क्या है। मैं तो सोनम सर के साथ खड़ा हूं, क्या आप खड़े हैं? कमेंट में जरूर बताना। और जो सपोर्ट नहीं कर रहा है वो सोनम सर को सपोर्ट करो, और लद्दाख के लिए करो, लद्दाख के लोगों के लिए करो, क्योंकि लद्दाख हमारा देश का ब्यूटी है। और मैं आप सबसे एक और रिक्वेस्ट करता हूं, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और इसी तरह से आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहो, ताकि मैं सबके सच्चाई आपके सामने ला सकूं। धन्यवाद दोस्तों।